तो सिद्धांती ने सब तरफ से उसको घेर लिया, किसी भी तरह से तुम्हारा पक्ष सिद्ध नहीं हो रहा। इसलिए बेकार है। पर वो भी अड़ियल है, कोई कम थोड़ी है, वो अभी भी अड़ा हुआ कहता नहीं नहीं हम इसका और समाधान करेंगे, ऐसी थोड़ी मानने वाले हैं। तीनों चीज को देखते ही बता दी, पहला बाद में वर्तमान स्थिति में भी जोड़ नहीं पाया। हाँ ठीक है ना, दोनों बातें क्लियर हैं, ना इधर से जुड़ेगा ना उधर से जुड़ेगा। पहले क्षण में दूसरा नहीं है, दूसरे क्षण में पहला मर गया, तो कनेक्शन तो जुड़ा ही नहीं, कारण कार्य कैसे बनेगा। सब तरफ से काट दी बात। फिर भी वो कहता है अड़ियल पूर्व पक्षी आगे कहता है पुनः शंकयित्वा समाधत्ते, फिर शंका करके समाधान करता है। बोलिए पूर्व भावी मात्रे ना नियमः। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि चलो हम इस झगड़े का समाधान ये करते हैं, आप ये कारण ये कार्य ये सब चक्कर क्यों चला रहे हैं, हम बिल्कुल सीधा सिंपल समाधान करते हैं, जो पहले होगा वो कारण, जो बाद में होगा वो कार्य, बस बात खत्म हो गई। काहे को लंबा झगड़ा खींच रहे हो। भाई पहले क्षण में जो वस्तु है वो कारण, दूसरे क्षण में जो वस्तु है वो कार्य, हो गई बात खत्म। ये तो हम मान रहे हैं ना, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हर क्षण में वस्तु विद्यमान है। तो पहले क्षण वाली कारण, दूसरे क्षण वाली कार्य। अब बोलो अब क्या दिक्कत है। तो सिद्धांति कहता है ना, इतने में भी बात नहीं बनेगी, ना नियम। मान लो एक बकरी बच्चा आज पैदा हुआ और 3 दिन बाद ऊंट का बच्चा पैदा हुआ, बकरी वाला पहले ऊंट वाला बाद में, क्या बकरी का बच्चा ऊंट के बच्चे का कारण मानोगे? फिर केवल पहले मानने से थोड़ी कारण होता है। अर्थात कारण होने में सिर्फ इतना ही नियम नहीं है कि वो पहले मात्र पहले होना चाहिए, ये तो केवल कारण का एक लक्षण है। 3 लक्षण पूरे होने चाहिए, हाँ तब कारण बनेगा। वैशेषिक याद है ना आपको। कारण में 3 लक्षण होते हैं, तुम एक से काम चला रहे हो, एक से नहीं चलेगा, 3 पूरे दिखाओ तब कारण बनेगा। पूर्ववर्तित्व लक्षण, कारण के लक्षण में पहला लक्षण था वो पूर्ववर्ती होना चाहिए, एक कारण, ये तो ये मान रहा है एक लक्षण। तो दूसरा है क्या था, अनन्यथा सिद्धत्व, उसी से पैदा होना चाहिए, दूसरे पदार्थ से नहीं। मतलब रोटी बनेगी तो आटे से ही बनेगी, मट्टी से नहीं बनेगी रोटी, वो पर्टिकुलर कारण चाहिए, आटे से ही रोटी बनेगी। और तीसरा साक्षात संबंधित्व, साक्षात संबंधत्व के सीधा संबंध होना चाहिए, आटे से रोटी का सीधा संबंध है। अब आटा कहाँ से आया, गेहूं से, गेहूं कहाँ से आया, खेत में से, तो खेत की जो मट्टी है उसको थोड़ी रोटी का कारण कहेंगे आप, जो सीधा डायरेक्ट कनेक्टेड है वो वही कारण है। तो साक्षात संबंध हो और अनन्यथा सिद्ध हो और पूर्ववर्ती हो, 3 लक्षण होते हैं कारण में। तुम केवल 3 में से एक बोल रहे हो, इतने से कारण नहीं बनेगा, इसलिए तुम्हारा गलत कथन, सारा पक्ष बेकार है। अब भाष्य पढ़ते, यो यो ही पूर्व भावी पूर्व क्षणवर्ती स स पदार्थ तत्क्षणे अवर्तमानोपि पूर्ववर्तित्वात् कारणम भवेद। पहले क्षण में जो वस्तु विद्यमान थी अगले क्षण में भले ही मर जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले थी और कारण पहले होता है, इसलिए उसको कारण बोल देंगे। अब क्या दिक्कत है, पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, पंक्ति देख लीजिए, पूर्व भावी पूर्व क्षणवर्ती, जो जो वस्तु पूर्व क्षणवर्ती है, स स पदार्थ, वह पदार्थ, तत्क्षणे अवर्तमानोपि, द्वितीय क्षण में अविद्यमान होने पर भी पूर्ववर्ती होने से कारण हो जावे, हम ऐसा कहते हैं। तो सिद्धांति कह रहा है इति मात्र कथने नियमो नास्ति न भवितुमर्हति न उपलभ्यते। इतना कहने से कारण कार्य की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। वो उपलभ्यते, वो छूट गया, हाँ नो उपलभ्यते, ओ की मात्रा टूट गई, जोड़ लीजिए। तो केवल पूर्ववर्ती होने से कारण नहीं मान लिया जाएगा। यतः पूर्व क्षणवर्ती तो विनष्टो भवति क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में पूर्व क्षणवर्ती वस्तु तो नष्ट ही हो गई। पुनः उत्तर क्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्य रूपस्य किम कारणमिति प्रश्न। जो वस्तु पहले वाले क्षण वाली थी वो तो मरी गई,
तो उत्तर क्षण में जो वस्तु पैदा हुई उसका कारण कौन? मरी हुई तो किसी वस्तु का कारण होती नहीं, उपस्थित होना जरूरी है। यदि ही पदार्थस्य अक्षणिकत्वम स्थिरत्वम स्वीक्रियेत, यदि पदार्थ को अक्षणिक मानो, स्थिर मानो, टिकती है, एक क्षण में नष्ट नहीं होती, स्थिर वस्तु, ऐसा यदि मानो, यत् कारण पदार्थ स्व कार्यस्य काले अपि वर्तते ही, कि कारण पदार्थ कार्य वस्तु की उपस्थिति में वो कारण पदार्थ फिर भी विद्यमान है। जैसे हमारे सिद्धांत में रोटी में आटा, रोटी के काल में आटा विद्यमान है, हम तो ऐसा मान रहे हैं, तब तो ठीक है, आटे को हम रोटी का कारण मान लेंगे, वो कार्य काल में कारण उपस्थित है, स्थिर है। तदा तो नियमो भविष्यति, तब तो नियम ठीक बन जाएगा। यद इदम अस्य कारणम, ये इस वस्तु का कारण है, और कार्य अन्वयित्वेन अवतिष्ठते, और कार्य में संबद्ध होकर के बैठा है, उसमें घुसकर बैठा है। उदाहरण पढ़िए आगे। वस्त्रे तंतवः, जैसे वस्त्र में तंतु छुपकर घुस करके बैठे हैं। भूषण स्वर्ण, आभूषण में सोना घुस के बैठा है, दोनों विद्यमान है, आभूषण भी और सोना भी, वस्त्र भी और तंतु भी, हमारे यहाँ दोनों स्थिर हैं, इसलिए कारण कार्य बन रहा है। घटे मृत्तिका, घड़े में मट्टी घुस के बैठी है, दोनों विद्यमान है, तब तो कारण कार्य बने। यथा, जैसे कि, तो जैसे ये 2-3 उदाहरण दिए, वस्त्र में तंतु घुसकर बैठे हैं, आभूषण में सोना सुवर्ण घुसकर बैठा है, घड़े में मट्टी घुसकर बैठी है। यथा के बाद कॉमा लगाइए, ये कॉमा पहले लग गया, ये गलत, यथा के बाद आएगा। तो जैसे यहां पर कारण कार्य में घुसकर बैठा है, तब तो कारण कार्य बन जाएगा। अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येत, अगर ऐसे न माने, केवल पूर्ववर्ती को कारण माने, फिर तो वस्त्र का कारण मिट्टी या सोना भी हो जाए, क्योंकि सोना पहले था और वस्त्र बाद में बना, वस्त्र का कारण नहीं माना जा सकता। उनमें आपस में संबंध होना चाहिए, और वो वस्तु उसमें घुसकर बैठनी चाहिए, कारण वस्तु कार्य में घुसकर बैठनी चाहिए, यही शर्त है, तब जाके कारण कार्य बनता है। जैसे सोना आभूषण में घुसकर बैठा है, ऐसे, ठीक है। तस्माद न क्षणिकवादो युक्तः, इसलिए क्षणिकवाद उचित नहीं है। तत्र बंधस्य कारण अनुपपत्ति ही खलु तिष्ठति एव, वहां बंधन के कारण की असिद्धि रहती ही है। देखो कितना लंबा खींच दिया क्षणिकवाद को। भाई झूठ है तो झूठ को तो उखाड़ना ही पड़ेगा, जब तक उसकी सारी तर्क जो है नष्ट ना हो। हाँ, जब तक उसकी पूरी ताकत खत्म नहीं कर देंगे, तब तक उसकी ठुकाई पिटाई करते रहेंगे। पूरा मारना दुश्मन को, जब तक पूरा नहीं मारेंगे तब तक वो फिर सर उठाएगा, फिर लड़ेगा, इसलिए उसको पूरा मारेंगे, तब जाके बात बनेगी, उससे पीछा छूटेगा। सूत्रार्थ लिखिए। सूत्रार्थ में स्वामी जी कुछ व्यक्ति का सुझाव आया था, निवेदन आया था कि 2 बार बताया जाए। दोबारा बताते? हाँ, दोबारा सुनो। मतलब एक पंक्ति को पहले लिख लो, फिर कोई कसर रहेगी तो बता देंगे, लिखने में क्लियर हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है कि जो जो वस्तु पूर्व काल में है, जो जो वस्तु पूर्व काल में है, उसे कारण मान लेंगे, और जो जो वस्तु बाद में उत्पन्न होगी उसे कार्य मान लेंगे। जो जो वस्तु पूर्व काल में होगी उसको कारण मान लेंगे, जो अगले काल में उत्तर काल में आएगी उत्पन्न होगी उसको कार्य मान लेंगे, तब तो कारण कार्य संबंध बन जाएगा। यहां तक पूर्व पक्षी ने बोला, तब तो हमारे यहां कारण कार्य संबंध बन जाएगा। तब तो हमारे क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध बन जाएगा।
ये पूर्व पक्षी ने कहा। यहां तक की बात हुई पूर्व भावी मात्रे, इतने शब्दों का ये अर्थ हुआ, तो इतना टुकड़ा तो पूर्व पक्षी का है। अब सिद्धांती कहता है न नियम, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इतने में कार्य कारण नियम नहीं बनेगा। इतने से कारण कार्य नियम नहीं बन पाएगा। यदि ऐसा माने तो सुवर्ण को भी वस्त्र का कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि सुवर्ण पहले विद्यमान था, वस्त्र बाद में बना। ऐसा मानने पर सुवर्ण को भी, गोल्ड सुवर्ण को भी वस्त्र का कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि सुवर्ण वस्त्र की उत्पत्ति से पहले विद्यमान था। ठीक है, तो आप बताइए, सोने को आप कपड़े का कारण मानेंगे? नहीं मानेंगे, इसलिए आपकी बात फेल है। नहीं बनेगा। केवल पूर्ववर्ती होने से कोई कारण नहीं बनता, उसमें 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। तब कारण बनेगा। ठीक है जी, सूत्रार्थ हो गया? ठीक है, तो आगे चलें। 42वां सूत्र। अब क्षणिकवाद की चर्चा पूरी हो गई। यहां तक अच्छी लंबी खींची, इसलिए खींची कि जब एक चीज को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो अगली चीजें समझना आसान हो जाता है। इसलिए पहले एक के ऊपर पूरा जोर लगाते हैं, ये बात झूठ है, ये झूठ है। वो सामने और तर्क लाएगा, फिर उसका काटेंगे, फिर और तर्क लाएगा, उसको काटेंगे, और लाएगा, उसको काटेंगे। तो अच्छी तरह एक की ठुकाई पिटाई कर दी और पता चल गया ये झूठ है। तो अब इससे जो मिलती जुलती बातें हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। मैथ्स में एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया, फिर उस तरह के फटाफट आदमी खुद ही समझ जाएगा, अपने आप निकाल लेगा आंसर। तो एक एग्जाम्पल दे दिया लंबा चौड़ा क्षणिकवाद का कि ये सब बकवास है, गलत है। अब देखो आगे दूसरे तीसरा आएगा, उसकी खटाखट सफाई कर देंगे।